दोस्तों आपने बहुत सुन रखा होगा कि संख्या में गुणनफल के बाद अंतिम दो अंक लास्ट टू डिजिट और घात के बाद अंतिम दो अंक लास्ट टू डिजिट। जिस तरीके से इकाई अंक होता है उसी तरीके से उसी पैटर्न को आगे बढ़ा दिया जाता है तो दहाई के अंक निकाले जाते हैं या अंतिम दो अंक निकाले जाते हैं या दहाई का अंक निकाला जाता है। लेकिन निकालने का तरीका इकाई अंक से बहुत अलग होता है, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन आज हम उसी दहाई अंतिम दो अंक को घातों वाले अंतिम दो अंक के लिए बहुत ही ट्रिकी तरीके से निकालूंगा। जितना आपने पढ़ रखा होगा उससे भी कहीं आगे हम बहुत शॉर्ट उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। 781 पर 374 की घात है, तो अगर इकाई में एक है तो एक ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है 11 की घात करेंगे या वर्ग करेंगे 121 में 11 का घन करेंगे तो 1331 में भी एक। इसी तरीके से आप 21 का वर्ग करेंगे 441 में भी एक इकाई में, है ना। तो इकाई में अगर एक है अंक और उस पर हम कोई भी घात ले रहे हैं तो इकाई अंक क्या आता है, एक ही आता है। फिर करना कुछ भी नहीं है, जो दहाई वाला अंक है उसका घात में गुणा किया जाता है। जो दहाई वाला अंक है उसका घात में गुणा, तो 4 का 8 गुना 32, 32 में क्या आया 2 पीछे, क्योंकि 3 है। लेकिन हमें केवल अंतिम दो अंक निकालने हैं, लास्ट टू डिजिट, इसी को आप दहाई का अंक भी बोल सकते हो। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। आगे जो कि बहुत बड़ा नंबर आएगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा काम केवल अंतिम टू डिजिट या दहाई के अंक से है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा इसी पैटर्न पर आधारित। जैसे इकाई में 1 है, इकाई में 9 है, इकाई में 3 है, इकाई में 7 है। इस तरीके से अगर आप इकाई अंक 1 का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं तो आपको इकाई में 3, 7, 9 ये वाले 3 अंक ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। इनमें कोई चेंजेस नहीं है खास, उतना है ना। ये 1 पर बेस्ड हैं, 1 इकाई में है, उसके बाद में 1, 3, 7 व 9। इस तरीके से ये 4 अंकों का अंतिम दो अंक एक ही तरीके से निकाला जाता है। अंतिम दो अंक एक ही तरीके से निकाला जाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद लोधी और आप देख रहे हैं गतिमान एकेडमी। आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है आज की। क्योंकि मैं लास्ट में जहां तक आपने पढ़ रखा है, जिन भी छात्रों ने अंतिम दो अंक निकालना सीख रखा है, मैं उनके लिए भी बहुत ट्रिकी बताऊंगा मेथड, है ना। और जिनने नहीं सीखा अभी तक वो तो हमारे साथ बिल्कुल जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिखाया एक, इसके आगे हम सबसे पहले बात करेंगे इकाई में 1, ये आ कहाँ से रहा है और सॉल्व कहाँ से हो रहा है। क्लियर है। इकाई में 1, अब 1 के लिए कोई ना कोई तो बेस चाहिए, क्योंकि 1 की कोई भी पावर ले लेंगे, घात ले लेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई में 1 ही आएगा, वो दहाई तक ही नहीं जाएगा या अंतिम दो अंक बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। ये लिखा है 4 और आगे भी अगर आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 56 की पावर लिख लेते हैं। तो करना कुछ भी नहीं होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जैसे हम A1 एक इकाई अंक और ये है दहाई वाला अंक, और घात है इस पर n की, घात है इस पर n की, तो इसमें जो इकाई अंक होगा घात को हल करने के बाद वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 कभी चेंज नहीं होता है। और जो दहाई अंक होता है वो घात और आधार के गुणनफल से बनता है। जो दहाई अंक होता है वो इंटू n। तो इस तरीके से अगर हम अंतिम दो अंक देखेंगे किसी भी संख्या के घात में अंतिम दो अंक, तो एक होगा an या a इंटू n और ये एक होगा 1। मतलब इकाई अंक 1 और दहाई अंक a इंटू n से जो भी गुणा होने के बाद बनेगा वो दहाई अंक होगा। इसी पैटर्न पे हम इसको करेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा, 4 का 6 से गुणा कर देना है, तो 24 में इकाई अंक क्या आ गया, सॉरी इकाई अंक इसका क्या आ गया 4, लेकिन ये दहाई है हमारे अकॉर्डिंग, है ना। तो ये 24 लिख भी लोगे लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 41 इसके अंतिम दो अंक है या दहाई अंक है इसका 4, या लास्ट टू डिजिट कितना है 41। इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जो कि आपके दिमाग में आए। जैसे कि ये लिखा हुआ है 961 लिखा हुआ है, 961 पर जो आपकी मर्जी आप पावर लगा दें। ये लगा देते हैं हम 78 की, ठीक है, ये 78 की पावर लगा दी इकाई अंक 1। बस इस दहाई अंक का इकाई के अंक से गुणा कर देना है, इकाई में सॉरी दहाई अंक का घात के इकाई से गुणा कर देना है या घात में गुणा कर देना है। वो तो गुणा हम हमेशा लास्ट डिजिट से ही करते हैं ना। 6 का 8 गुना 48 की 8, तो यहाँ पर ये 48 ही पूरा अगर लिख लोगे आप तो अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरीके से आप जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं।
लेकिन अब मैं इस पैटर्न को आगे बढ़ाऊंगा और आगे देखेंगे हम कि 9 पर कोई भी पावर है तब जाके इकाई अंक कैसे बनेगा, क्योंकि इकाई में एक के आप जितने चाहे क्वेश्चन बना लो, उसका फॉर्मेट या हल करने का तरीका यही रहेगा जो कि मैं अभी लिखा रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका रहेगा हल करने का। जब 9 पर घात है कुछ भी, 9 पर हम मान लेते हैं जैसे कि 8 की घात है, 9 पर कितने की घात है, 8 की घात है, लेकिन 9 पर 8 की घात ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर छोटा नंबर लिखा हुआ है आप कर भी सकते हैं, बहुत टाइम भी लगेगा उसके लिए। लेकिन क्या हम 9 के लिए इकाई में 1 बना सकते हैं क्या, 9 के द्वारा इकाई में 1 बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे, 9 पर 2 की घात, क्लियर है, तो कितना बनेगा, 81 बनेगा। 9 का वर्ग 81 होता है, तो इस घात को हम ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, 2 4 जा 8 हो गई, ठीक है ना। ये 9 पर 9 पर 2 की घात होल पावर 4, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81, 81 पर 4 की घात। लो हम पहुंच गए पुराने तरीके पर, इकाई अंक 1 वाले में, ठीक है ना। इकाई में 1 है, हो गया 1, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया 9 वाले का, तो ठीक है, यहाँ तक 9 की भूमिका थी। इसके बाद तो 1 की आ गई, इकाई में 1 और 4 का 8 में, 8 का 4 में गुणा कर देंगे तो होगा 32, लेकिन हमको अंतिम 2 अंक चाहिए, तो क्या आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर। जैसे हम एक और ले लेते हैं, 9 पर 78 की घात, 9 पर 78 की घात, ठीक है। अब आपको लगे कि बड़ी घात आ जाती है तो करना कुछ भी नहीं है, घात में 2 से भाग दे दो, घात में 2 से भाग दे दो। 2 का आप इसमें भाग करेंगे तो 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6 और 2 का 9 गुना 18, गुणा 2 लिख देंगे क्योंकि हमने 2 का भाग किया हुआ है। 39 का 2 गुना कितना हो रहा है, 78 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 9 पर 2 की घात होल पावर कितना लिखेंगे आप, 39, 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 पर कितने की घात आ रही है, 39 की, तो इकाई में 1 ही आ जाता है, और 9 8 72 में इकाई में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 72 की इकाई में 2 आ रहा है। इस तरीके से अंतिम 2 अंक या दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा छात्रों। इसी पैटर्न को हम और आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से 9 या 1 के जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर इसका हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई फर्क या बदलाव नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 3 व 7 की, इकाई में क्या हो, 3 व 7। तो इकाई में जब कभी भी 3 व 7 हो तो हमको करना है, फोकस क्या है हमारा कि इकाई में 1 ला पाना, इकाई में 1 ला पाना। तो इकाई में 3 व 7 हो तो उनकी जो भी पावर है उसको 4 के रूप में ब्रेक कर देना है। इकाई में जब 3 व 7 हो तो उनकी घात को 4 के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर देना, 4 के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर देना है। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल या छोटा सा क्वेश्चन बताऊं तो ये लिखा हुआ है 24 की पावर, 3 पर 24 की घात में अंतिम 2 अंक या दहाई अंक अकेला कितना होगा। तो अब 3 पे 24 की पावर ओपन करना बहुत आसान तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा फोकस क्या होगा कि हम 3 पे जो 24 की घात है उसे कैसे भी करके इकाई में 1 ले आएं। तो जैसा कि आप जानते हैं छात्रों कि 3 पर 4 की घात होता है 81, क्योंकि 3 का घन 27, 27 का 3 गुना 81। इसी वजह से हम 3 व 7 की घात को 4 के रूप में तोड़ते हैं, क्योंकि 7 पे 4 की घात होता है 2401, क्लियर है। ये लिखा 4 गुणा, अब 4 की घात के रूप में ब्रेक करने में आपको समस्या है तो 4 का भाग दे दो, 4 का 6 गुना 24, 3 पर 4 की घात होल पावर 6, 3 पे 4 की घात 81, 81 पर 6 की घात। तो इकाई अंक ये हो गया ना पुराना तरीका जो अभी हमने पढ़ रखा है ना, इकाई में 1, वही तरीका ये हो गया इकाई में 1, 6 का 8 गुना 48। इस तरीके से अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 481 हो जाएंगे, ठीक है। और हम कोई भी नंबर देख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो अपन वह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टफ लेवल भी होगा, अभी मैं आपको बहुत आसान बता रहा हूं ताकि आपकी भूमिका सेट हो सके, आप इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि इसके आगे इसमें पैटर्न नहीं है, बिल्कुल पैटर्न है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं। 3 पर 48 की घात, 3 पर कितने की घात है, 48 की घात है। तो 48 की घात में 4 का भाग दे देना है। 4 का जैसे ही आप भाग देंगे तो 3 पे 4 की पावर तो हो जाएगा 81, हाँ है ना, 3 पे 4 की पावर तो हो गया 81। 4 का भाग दिया, जो वापस शेष या जितनी बार भाग गया है वो हमको घात लेना है। 4 का 1 और 4 दूनी 8, क्योंकि 12 का 4 गुना 48, 1 2 8 16 के 6, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, क्योंकि इकाई का 1 ही रहता है, 2 8 16 की 6, ठीक है। जैसे ही हम इकाई में 1 बना लेते हैं फिर कोई फर्क नहीं रहता है कि ये 9 का नंबर है या 3 है या 7 है। अब इसमें थोड़ा बहुत कठिनाई का स्तर क्या हो सकता है उस पर हम बात करते हैं, कि जैसे आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर जो घात है वो कितने का मल्टीपल नहीं है, वो
4 का मल्टीपल नहीं है या 4 का गुणज नहीं है, तो तब क्या करेंगे? ये आपके दिमाग में मेरे हिसाब से ऐसा चल रहा होगा, है ना। तो हम ले लेते हैं कोई भी नंबर इस तरीके से, छोटा नंबर 3 पे 37 की घात। समझने की कोशिश करना आप। इसके लिए अभी हमने हल किया हुआ था, या फिर से कर लेते हैं पूरा। तो 3 पर 37 की घात है जो कि 4 के मल्टीपल में नहीं है। 3 पे 37 की घात है जो कि 4 के मल्टीपल में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें कि ऐसा 3 की घात को ओपन ब्रेक करके लिखें, अलग अलग करके लिखें कि वो 4 के मल्टीपल में आ जाए, और जो अलग से घात बचे वो अलग लिख दें। तो 3 पर 36 की घात गुणा 3 पर 1 की घात। अब जिन किन्हीं भी छात्रों को ये समस्या आ रही हो कि ऐसा कैसे लिख दिया, तो आपने घातांक करनी में एक रूल पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं बताता हूँ कि जब गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जोड़ सकते हैं हम, ऐसा फॉर्मेट है या ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर जुड़ी हुई घातें लिखी हुई हैं तो हम उनको समान आधार बना के अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब जोड़ सकते हैं ना तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से 3 पे 36 की घात, ये बन गया हमारा 4 का मल्टीपल, और 4 का हम भाग देना है हमारे लिए 36 में। 4 का भाग देंगे हम 36 में तो 9 बार जाएगा, हाँ है ना। 4 का भाग देंगे 36 में तो 9 बार जाएगा। तो 3 पे 4 की पावर हम सीधा लिख लेंगे 81, और 9 की लगा लेंगे घात, गुणा ये 3 पर 1 की घात, गुणा 3 पर 1 की घात। इसको हम हल करेंगे किसकी तरह? इकाई में 1 की तरह। तो इकाई में 1 आ गया, 9 8 72। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं यहाँ पर? 2 1 हैं, गुणा हैं 3 पे 1 की घात तो 3 ही रहेगा। बस अब वापस से इसका गुणा कर देना है यहाँ पे 3, और 3 का 2 गुना 6, क्योंकि ये 63 ही आएगा। 3 का 7 में गुणा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अंतिम 2 अंक ज़्यादातर केस में गुणा में अंतिम 2 अंकों के गुणा से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 है, तो इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे। अगर आप यहाँ पे कर भी रहे होंगे गुणा तो आपको 21 ही लिखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। ठीक है, लेकिन अंतिम 2 अंक क्या रहेंगे हमारे? 63 रहेंगे, और दहाई का अंक क्या रहेगा? 6। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 38 की घात होती तो यहाँ पर 2 शेष बचता, हाँ है ना। तो 3 3 का 9 का गुणा कर रहे होते हम लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगे कि 39 की घात होती तो यहाँ पे 3 शेष बचता, तो कोई बड़ी बात है नहीं, 3 का घन हो जाता 27। फिर आपको लगे यहाँ 40 होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, वो तो 4 के मल्टीपल में आ गया, है ना। तो इसी पैटर्न को आप आगे बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये बन जाना चाहिए, और अगर आपको समस्या है तो फिर से आप इसको थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख सकते हैं, आराम से आपसे बन जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसी वजह से, या एक ही वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता पाऊँ अंतिम 2 अंकों के, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ। फिर भी उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं आपके लिए अलग से और क्वेश्चन करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब हम अगला देख रहे हैं नंबर इकाई में 7 हो। जब इकाई में 7 हो तब अंतिम 2 अंक या दहाई का अंक क्या होगा? ठीक है, इकाई में 7, इस पर हम सबसे पहले तो 4 के मल्टीपल की घात लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से लगा लेते हैं हम, ये 52 की घात लगी हुई है, 7 पर 52 की घात है। इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो हमारा फोकस ये होगा हमेशा इकाई में 3 9 7 पर कि अंतिम में या इकाई में हम एक अंक कैसे ला पाएं, एक अंक कैसे ला पाएं। तो जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि 3 व 7 हो इकाई में तो उनको 4 की घात के रूप में, 4 के गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, क्योंकि 7 पे 4 की पावर होता है 2401, 7 पे 4 की पावर होता है 2401, है ना। 2401 बन रहा है, क्लियर। तो आ गया ना इकाई में 1। तो 7 पे 52 की पावर है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 4 गुणा 13, क्योंकि 13 का 4 गुणा 52, और यहाँ पर 7 पे 4 की पावर है तो ये हुआ 2401 होल पावर 13, है ना। तो इकाई में 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर अंतिम दूसरे अंक या दहाई के अंक का इकाई घात की इकाई में या घात से गुणा करना होता है, 3 का 0 गुना 0, इस तरीके से ये आ गया 0 1, है ना। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे आप जरूर बताएं। और अब हम देखते हैं कि 7 पर ऐसी घात हो जो 4 के मल्टीपल में ना हो, जो 4 के मल्टीपल में ना हो। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, यही पैटर्न बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, समझने में बहुत आसानी हो। 7 पर कितने की घात है? 52 थी, तो हम लगा लेते हैं 53 की घात, और इसको हम हल करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं इस बिहाफ पे यहाँ लिख दूंगा, ये ऐसा नहीं लिख रहा हूं मैं इसको हल करके ही बता रहा हूं। तो जो कि हमने अभी पढ़ रखा था कि अगर आधार समान हो, गुणा में कोई नंबर लिखे हों तो उनकी घातें हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई घात लिखी हुई है तो हम 2 आधार समान बना के घातें अलग कर सकते हैं। 7 पर 52 की घात क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें 4 के मल्टीपल में चाहिए, जो कि 4 के मल्टीपल में है नहीं। और 7 पर 1 की घात, इस तरीके से, ठीक है। 7 पे 52 की पावर, इसको हम 4 के रूप में जैसे ही हम ब्रेक करने लग रहे होंगे तो 7 पे 4 की पावर सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 2401। 2401 में से भी हमें केवल किससे मतलब है? 01 से, क्योंकि घात में कन्वर्ट करने में या घात को अंतिम 2 अंकों में कन्वर्ट करने में हमें इकाई अंक और दहाई की जरूरत है।
इसके अलावा इस अंक की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई भूमिका ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल हम लेंगे 0 1 पर कितने की घात ले लेंगे, 13 की बचेगी, है ना, गुणा ये 7 हो गया, और 0 1 पे 13 की घात, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 1 गुणा 7, तो यहाँ से आ जाएगा अंतिम 2 अंक फाइनली हमारा 0 7। ये तो बात हुई कि हमने यही क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था, उसी से एक घात बढ़ा के। अब कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा बड़ा भी बन रहा हो टफ, इकाई में 7 पर कोई भी घात लिखी हो और हमें अंतिम 2 अंक बताने हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि आप पहले पढ़ रखें अंतिम 2 अंक, तब भी आपके लिए ये वीडियो जरूरी होने वाला है, और नहीं भी पढ़ें तब तो है ही जरूरी, क्योंकि 7 पर कोई भी घात लगा लेंगे जो हम 4 के मल्टीपल में ना हो। जैसे कि हम लगा लेते हैं 39 की घात, 39 की घात लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फोकस ये है कि 4 की घात के रूप में हम ब्रेक कर पाएं, है ना। और 7 पर 4 की घात को हम ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लिख रहे होंगे 7 पे 36 की घात और 7 पर यहाँ पर 3 की घात। इसका आपको पता है कुछ भी हो क्या आना है, 0 1 ही आना है ना, 0 1 ही आना है, क्योंकि 36 को 4 की घात के रूप में तोड़ो तो 0 1 या 24, 0 1 बचा 24, 0 1 पे कितने की पावर आएगी, 9 की, और 0 1 में 9 का गुणा होगा तब भी क्या बनेगा, 0 1। क्लियर। तो ये ट्रिक भी कह सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। यहाँ फिर 7 का घन कितना होता है, 343, बस इसमें गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 343। 343 में अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं, 43 ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर बड़ा नंबर इस यहाँ से बन रहा है, बड़ा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर घात ही बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ा के नहीं देंगे, क्लियर है, ये बढ़ा के नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपके लिए कि इकाई में 1 से कितने अंक रिलेट हैं, 3 और रिलेटेड होते हैं, 9 3 और 7। अब ये हमारे हो गए 4 अंक इस तरीके से। और अब हम आगे बात करते हैं कि इकाई में क्या हो, इकाई में 2 हो, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इकाई में 2 से रिलेट होता है या रिलेटेड रहता है इकाई में 4 वाला अंक और इकाई में 8 वाला अंक, है ना। इकाई में 4, इकाई में 8। और जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 पे 1 की घात से लेके 2 पे 10 की घात तो आपको याद ही होंगे, इतने तो आपको याद ही होंगे, तो यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि ये 2 पे 1 की घात 2, 2 पे 2 की घात 4, इस तरीके से आप पूरा पैटर्न आगे बढ़ा सकते हैं। और 2 पे 10 की पावर जो होता है वो कितना होता है, 10 24 होता है। 2 पे 10 की पावर होता है 10 24, क्योंकि इतनी आपको पावर याद होंगी। 2 पे 9 की पावर 512, जो कि आधा GB हमारा डेटा होता है ना मोबाइल का, नेट इंटरनेट पैक, वो होता है 512 MB, और जो 1 GB होता है वो 1024 MB होता है ना। इस तरीके से क्लियर है। आप इनको इतनी याद नहीं है तो इतनी याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान है 2 की घातें याद करना। अब 2 पे 10 की पावर है तो इकाई में कितना बन रहा है, अंतिम 2 अंक बन रहे हैं 10 24 बन रहा है। यहाँ से आपको समस्या हो सकती है, यहाँ से आपके लिए समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बड़े क्वेश्चन की बात करें कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमारा बनेगा बड़ा, तो 2 पर एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं इसी के पैटर्न में कि 20 की घात, 2 पर 20 की घात। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए करना क्या है कि जो 2 पर घात है या जो 4 पर घात है या जो 8 पे घात है, उस घात के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो 2 बनाना है आधार में या इकाई में, उसके बाद उसकी घात को 10 के रूप में तोड़ देना है। मतलब 2 पर 10 गुणा 2 की घात, 10 का 2 गुना 20, और 2 पर 10 की पावर है तो अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे, 2 पर 10 की पावर है तो अंतिम 2 अंक क्या हैं, अभी देखा हमने क्या आ रहे हैं, 24 ही तो आ रहे हैं, है ना। क्लियर है। और उसका हमें क्या करना है, या 10 24 पूरा लिख लें, होल पावर करना है। होल पावर करने के बाद 24 का जो वर्ग होता है, या 10 24 का अगर हम जब वर्ग करेंगे, है ना, 10 24 का जो हम वर्ग करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए 1024 का, हमें चाहिए अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंकों की घात से ही आ जाते हैं। तो 24 का जो वर्ग करेंगे 576, और 576 में जो अंतिम 2 अंक हैं वो कितने आ रहे हैं छात्रों, वो 76 आ रहे हैं, है ना। वो कितने आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं। इसी पैटर्न को अगर हम और आगे थोड़ा सा पुश करें तो जैसे बड़ी घात लिखी हुई है 2 पर 40 की घात लिख दें, हम 2 पर 40 की घात लिख दें। सबसे पहले फोकस हमारा क्या है कि इसके लिए हमारे लिए ब्रेक करना है किस में, 10 के रूप में ब्रेक करना है। तो 2 पर 10 गुणा 4 की घात, 2 पे 10 की पावर बनेगा 10 24, मतलब 24 पे 4 की घात, क्योंकि इस 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 24 पे 4 की घात है जो कि मुश्किल है निकालना, है ना, जो कि क्या है, मुश्किल है निकालना। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि 24 पे घातें देख ली जाती हैं। 24 पर घात अगर सम है, 24 पर घात अगर सम है तो अंतिम 2 अंक होते हैं 24, ये फाइनल है,
सॉरी अंतिम दो अंक होते हैं 76, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576। 24 पर घात अगर सम है तो अंतिम दो अंक होते हैं 76, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576। और 24 पर घात अगर विषम है, 24 पर घात अगर विषम है तो अंतिम दो अंक होते हैं 24 ही, क्योंकि 24 पे 1 की घात विषम घात तो 24, और 24 पर सम घात मतलब 2 की घात तो 576, उसका वर्ग मतलब अंतिम दो अंक 76। ये फाइनल है, आपको याद रखना कितनी भी बड़ी घात सम या विषम हो, अगर विषम घात है तो अंतिम दो अंक 24 में 24 ही होते, सम घात है तो 76 होते हैं। अब देखें यहाँ पर कैसी घात है, 24 पर सम घात है तो अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, 76 ही होंगे। ये फाइनल है, क्लियर है। इसी में हम विषम घात वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर अंत में विषम घात आ रही है, अगर अंत में विषम घात आती है, जैसे कि हम पावर लगा लेते हैं 2 पर 50 की घात लगा लेते हैं 2 पर, इसको हम ब्रेक कर रहे होंगे, 10 गुणा 5 बनेगा। 10 की घात में फोकस इसलिए है हमारा क्योंकि 10 की घात से बनता है, 2 पे 10 की घात से बनता है अंत में 24, और 24 पे घात अगर सम हो तो अंतिम दो अंक होते हैं 76 और विषम हो तो होते हैं 24। 2 पे 10 की घात बनेगा, 10 24, 24 पर कितनी घात, 5 की घात। कैसी आ रही है, विषम आ रही है ना, तो विषम है तो विषम की कैटेगरी में क्या आता है, 1 आता है ना, सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो 24 पे 1 की घात क्या बनेगा, 24 ही बनेगा। लो हो गया, याद भी नहीं करना हमारे लिए। इसी तरीके से कितनी भी घात क्यों ना बढ़े, अब अगर आपको लगे कि घात 10 के मल्टीपल में ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 के मल्टीपल में भी ना हो, तब हमको क्या करना है, घातों में जैसे आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं, उसी तरीके से या उसी पैटर्न पर जब घातें कैसी हैं, एक सी लिखी हुई हैं तो हम आधार भी डबल लिख सकते हैं, यहां तक कि हम ट्रिपल आधार भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर 2 पर 102 की घात, 2 पर 102 की घात में अंत के दो अंक क्या होंगे या अंतिम दो अंक क्या होंगे, ठीक है ना। 2 पर 102 की घात, तो सबसे पहले तो इसे हम 10 के मल्टीपल में ले आएंगे क्योंकि ये हमारा फोकस है, तो ये 100 गुणा 2 पर 2 की घात, क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें गुणा में जोड़ सकते हैं, और अगर हमको अलग अलग आधार बनाने हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। 2 पर 100 की पावर, इसको आप ब्रेक करेंगे 10 के रूप में, और 2 पे 10 की पावर होता है 10 24, और 10 24 फिर से कौन सी घात आ रही है, 10 की घात आ रही है। जिस तरीके से मैं ऐसे लिख रहा हूँ पूरा बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 पे 10 की घात 1, ठीक है, तो 10 24, और 10 24 में अंतिम दो अंक क्या हुआ है, 24। 24 पर घात कैसी है, सम, तो अंतिम दो अंक क्या आ जाएंगे, 76 आ जाएंगे। 4 का बस गुणा करना है, लो हो गया काम, जिसको हम ओरली भी कर सकते हैं, यहाँ से इतना लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 4 का 6 गुना 24 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30, तो अंतिम दो अंक क्या हो गए, 0 4 हो जाएंगे। अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, 0 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ के लिए समझ पा रहे होंगे, क्लियर है, आप इस चीज़ के लिए समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें बचा हुआ है मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, अभी 4 बचा हुआ है, इकाई में 4 पर कोई भी घात है तो अंतिम दो अंक क्या होंगे, फिर 8 बचा हुआ है ना, फिर 6 बचा हुआ है। 6 कैसे बनता है, 2 गुणा 3 से मिलके बनता है, तो उसमें 2 का रूल भी लगेगा और 3 का रूल भी लगेगा। 4 और 8 किससे मिलके बनते हैं, या 4 और 8 का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 2 आता है, ठीक है ना। तो ये 4 और 8 हो जाएंगे किसके कॉन्सेप्ट से, 2 वाले के कॉन्सेप्ट से, और 3 व 6 हो जाएंगे 2 व 3 के कॉन्सेप्ट से, है ना। इसके बाद एक बचता है इकाई में 5, जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, है ना। इकाई में 5 हो, घातें लगी हों, तब बनते हैं 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तब बनते हैं 3 कॉन्सेप्ट, तो वो भी हमारे लिए पढ़ना है, और ये 3 अंक और पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आपसे 2 के बाद 4 8 और 6, ये तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं, तीनों अंक आपसे बन जाने चाहिए। ये बना हुआ है 3 गुणा 2 से, ये बना हुआ है 2 पर 3 की घात, और ये बना हुआ है 2 पर 2 की घात। तो ये इन दो अंकों में तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें 3 का और 2 का लग जाएगा, है ना। फिर भी अगर आपको ये अंक ना बने निकालते, या आप इकाई में 5 है उसके और आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इसी को आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं मैं आपके लिए जल्दी ही ये वीडियो सेकंड पार्ट इसका भी बना दूंगा, क्लियर।